दोस्तों, ब्रेकअप के बाद आपने अक्सर ये देखा होगा कि लड़की सबसे पहले आपको इग्नोर करती है, आपके कॉल्स का जवाब नहीं देती, व्हाट्सएप पर ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई नहीं करती, सोशल मीडिया पर ऐसी फोटोज और स्टेटस डालती है मानो उसे आपके जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उस समय आपको लगता है कि शायद अब वो कभी आपकी तरफ देखेगी ही नहीं। उसका एटीट्यूड, उसका घमंड और उसका ठंडापन आपके दिल को तोड़ देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ हफ्ते या महीनों बाद वही लड़की तड़पने लगती है, वही लड़की आपके बारे में सोचना शुरू कर देती है, वही लड़की इनडायरेक्ट तरीके से आपका हाल जानने की कोशिश करती है और कभी कभी वही लड़की कांटेक्ट करने के लिए खुद रीजंस ढूंढने लगती है। तो सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? नो कांटेक्ट से पहले वो घमंडी क्यों लगती है और नो कांटेक्ट शुरू होने के बाद वही लड़की क्यों बेचैन होने लगती है? आज की इस गहरी और भावुक वीडियो में हम इसी साइकोलॉजी को पूरी डिटेल में समझेंगे और आप जानोगे कि नो कांटेक्ट सिर्फ रूल नहीं बल्कि एक हथियार है जो आपको इमोशनल और मेंटल लेवल पर इतना पावरफुल बना देता है कि आपके बिना सबसे कॉन्फिडेंट लड़की भी तड़पने लगती है। पार्ट 1, ब्रेकअप के तुरंत बाद लड़कियां घमंड क्यों दिखाती हैं? ब्रेकअप के बाद शुरुआत में लड़कियां ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं मानो उन्हें कोई फर्क ही न पड़ा हो? इसका कारण सिर्फ ईगो नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरी साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रिगर्स काम करते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1, ईगो एंड वैलिडेशन का खेल। ब्रेकअप के तुरंत बाद लड़की का पहला मकसद होता है खुद को स्ट्रांग दिखाना, ये जताना कि मुझे तुम्हारे जाने से फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वो घमंड दिखाती है, आपके मैसेजेस को नजरअंदाज करती है, दोस्तों के सामने ये एक्ट करती है कि अब मैं फ्री हूँ, खुश हूँ। असल में ये उसका तरीका होता है खुद को वैलिडेट करने का। उसे इंटरनली भी ये भरोसा चाहिए होता है कि ब्रेकअप का डिसीजन सही था और इसी वैलिडेशन के लिए वो एक्स्ट्रा एटीट्यूड दिखाती है। 2, अटेंशन का इल्यूजन। ब्रेकअप के बाद लड़कियां सोचती हैं कि वो लड़का तो पीछे भागेगा ही, वो कॉल करेगा, अपोलोजाइज करेगा और मुझे मनाएगा। ये एक्सपेक्टेशन उन्हें एक फॉल्स सेंस ऑफ पावर देती है, यानी वो सोचती हैं कि अब पूरी कंट्रोल उनके हाथ में है और इसी वजह से वो शुरुआत में आपके ऊपर घमंड और एटीट्यूड दिखाकर खुद को पावरफुल फील करती हैं। 3, सोशल मीडिया शो ऑफ। ब्रेकअप के कुछ ही दिनों बाद लड़की अपने सोशल मीडिया पर यह दिखाना शुरू कर देती है कि वो बहुत खुश है। नए फोटोज डालना, स्टेटस पर मोटिवेशनल या एटीट्यूड कोट्स लगाना, दोस्तों के साथ आउटिंग दिखाना। लेकिन याद रखो भाई, ये सब रियल हैप्पीनेस नहीं होती, ये सिर्फ इमेज मैनेजमेंट है। यानी वो दुनिया और खासकर आपको ये दिखाना चाहती है कि देखो तुम्हारे बिना भी मैं चार। रिबाउंड इफेक्ट। कभी कभी ब्रेकअप के तुरंत बाद लड़की किसी और से बात करना शुरू कर देती है, किसी पुराने फ्रेंड से ज्यादा क्लोज हो जाती है या फिर किसी नए लड़के से कनेक्ट करती है। ये रिबाउंड रिलेशनशिप ज्यादातर एक टेम्पोररी पेन किलर होता है, ताकि उसे लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ, ताकि वो अपने अंदर के पेन और लोनेस को छुपा सके। लेकिन ये हैप्पीनेस लंबी नहीं टिकती, क्योंकि रिबाउंड का बेस सिर्फ एस्केप फ्रॉम पेन होता है, न कि रियल इमोशनल बॉन्डिंग। 5, कंट्रोल का इल्यूजन। लड़की ब्रेकअप के बाद ये मान लेती है कि अब सारी पावर उसी के हाथ में है। मैं इग्नोर करूंगी तो ये और तड़पेगा, मैं एटीट्यूड दिखाऊंगी तो ये और ज्यादा चेस करेगा। ये कंट्रोल का इल्यूजन ही उसे शुरुआत में कॉन्फिडेंट और घमंडी बना देता है। लेकिन यहीं पर नो कांटेक्ट रूल उसका पूरा गेम बदल देता है। जब आप चेज ही नहीं करते, जब आप पीछे मुड़कर देखते ही नहीं, तो उसका ये इल्यूजन धीरे धीरे टूटने लगता है। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने समझा कि ब्रेकअप के तुरंत बाद लड़कियां क्यों घमंड दिखाती हैं। ईगो, वैलिडेशन, अटेंशन, इल्यूजन, सोशल मीडिया, शो ऑफ और रिबाउंड इफेक्ट। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप नो कांटेक्ट शुरू करते हो, जब आप साइलेंस रखते हो, जब आप पीछे भागने के बजाय आगे बढ़ते हो, क्योंकि नो कांटेक्ट ही वो हथियार है जो लड़की के अंदर छुपे असली इमोशंस को जगाना शुरू करता है। अब पार्ट 2 में हम डिटेल से समझेंगे नो कांटेक्ट रूल क्या है, ये इतना पावरफुल क्यों है और ये कैसे लड़की के घमंड को तोड़कर उसे तड़पने पर मजबूर कर देता है। पार्ट 2, नो कांटेक्ट रूल की ताकत और इसका मनोवैज्ञानिक असर। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है एक्स के पीछे भागना, बार बार मैसेज करना, कॉल्स करना, अपॉलॉजी लिखना और यहाँ तक कि एक्स को मनाने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना। लेकिन सच ये है कि जितना आप चेस करते हो उतना ही वो आपसे दूर भागता है, क्योंकि चेस करना आपकी जरूरत दिखाता है और इंसान को वही चीज कभी आकर्षित नहीं करती जिसकी जरूरत उसके सामने खुली किताब की तरह हो। यहीं पर आता है नो कांटेक्ट रूल। नो कांटेक्ट रूल क्या है? नो कांटेक्ट का मतलब है एक्स से किसी भी तरह की बातचीत बंद कर देना, कॉल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया इंटरैक्शंस सब रोक देना, यहाँ तक कि म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं रखना। नो कांटेक्ट सिर्फ इग्नोर करना नहीं है, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है कि मैं अपनी एनर्जी अब एक्स पर नहीं, खुद पर इन्वेस्ट करूंगा। ये एक मेंटल स्विच है कि अब मेरी प्रायोरिटी मेरा हीलिंग, मेरा ग्रोथ और मेरा फ्यूचर होगा। नो कांटेक्ट इतना पावरफुल क्यों है? अब सवाल आता है, आखिर नो कांटेक्ट इतनी बड़ी गेम चेंजर क्यों है? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1, स्कैरसिटी का प्रिंसिपल। साइकोलॉजी कहती है जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू
वैल्यू गिर जाती है। जब आप बार बार कांटेक्ट करते हो तो आप इजीली अवेलेबल हो जाते हो, और जब आप साइलेंस रखते हो तो आप रेयर हो जाते हो। रेयर शांस ऑफ वैल्यूएबल, यानी नो कांटेक्ट आपके वैल्यू को एक्स की नजर में कई गुना बढ़ा देता है। 2, कंट्रोल का टूटना। ब्रेकअप के बाद लड़की को लगता है कि अब पूरी कंट्रोल उसी के हाथ में है। मैं इग्नोर करूंगी तो ये कॉल करेगा, मैं एटीट्यूड दिखाऊंगी तो ये मनाएगा। लेकिन जब आप नो कांटेक्ट शुरू करते हो तो उसका ये इल्यूजन टूटने लगता है। उसे लगता है कि ये क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहा, क्या इसे मेरी कमी नहीं महसूस हो रही, क्या ये किसी और में बिजी है। यही सवाल धीरे धीरे उसकी इनर पीस को डिस्टर्ब करने लगते हैं। 3, साइकोलॉजिकल रिवर्सल। लड़की शुरुआत में स्ट्रांग दिखने की कोशिश करती है, लेकिन जब आप पीछे नहीं मुड़ते तो उसका माइंड खुद से लड़ने लगता है। वो सोचती है, क्या ब्रेकअप का डिसीजन सही था, क्या मैंने किसी ऐसे इंसान को खो दिया जो सच में वैल्यूएबल था। यानी नो कांटेक्ट उसके दिमाग में एक उल्टा खेल खेलता है। जो पहले कॉन्फिडेंट थी वही अब डाउट और इनसिक्योरिटी महसूस करने लगती है। 4, मिस्ट्री का इफेक्ट। जब आप साइलेंस में चले जाते हो तो आप एक मिस्ट्री बन जाते हो। उसे पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो, आप खुश हो या उदास ये वो जान नहीं पाती, आप किसी और से मिल रहे हो या नहीं ये भी वो सोच नहीं पाती। और इंसान की नेचर है, जितनी ज्यादा मिस्ट्री उतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी। यानी नो कांटेक्ट लड़की को मजबूर करता है कि वो आपके बारे में सोचती रहे। 5, सेल्फ ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। नो कांटेक्ट सिर्फ एक्स को परेशान करने का तरीका नहीं है, ये आपके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब आप साइलेंस रखते हो आपके पास खुद पर काम करने का समय आता है। आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, करियर गोल्स पर फोकस कर सकते हो, नई हॉबीज सीख सकते हो, यानी आप अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। और जब लड़की देखती है कि आप उसके बिना भी खुश और सक्सेसफुल हो तो उसके अंदर तड़प कई गुना बढ़ जाती है। नो कांटेक्ट एक्स के दिमाग में एक बीज बो देता है, ये मेरे बिना भी खुश रह सकता है, ये मुझे चेस नहीं कर रहा, क्या ये मुझे भूल गया है। और यही बीज धीरे धीरे गिल्ट, रिग्रेट और लॉन्गिंग में बदलता है। यानी वही लड़की जिसने शुरुआत में घमंड दिखाया था, अब उसी लड़की के अंदर तड़प की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हमने समझा कि नंबर कांटेक्ट क्या है और ये इतना पावरफुल क्यों है। लेकिन अब असली सवाल है, नंबर कांटेक्ट शुरू होने के बाद लड़की के इमोशंस स्टेप बाय स्टेप कैसे बदलते हैं। पहले वो डिनायल में क्यों जाती है, फिर उसे गुस्सा क्यों आता है, फिर कंफ्यूजन और फिर तड़प क्यों शुरू होती है। ये सब डिटेल में हम देखेंगे पार्ट 3 में, नो कांटेक्ट के दौरान लड़की के इमोशनल स्टेजेस। पार्ट 3, नो कांटेक्ट के दौरान लड़की के इमोशनल स्टेजेस। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद जब आप नो कांटेक्ट रूल शुरू करते हो तो लड़की के इमोशंस एक ही जगह पर नहीं रहते, वो लगातार बदलते रहते हैं। एक एक करके अलग अलग साइकोलॉजिकल स्टेजेस से गुजरती है। ये स्टेजेस ऐसे ही हैं जैसे रोलर कोस्टर राइड, कभी ऊपर कभी नीचे। आइए इन्हें गहराई से समझते हैं। स्टेज 1, इनकार। शुरुआत में लड़की सोचती है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकता, कुछ दिनों में खुद ही कॉल करेगा। यहाँ वो एटीट्यूड दिखाती है, सोशल मीडिया पर दिखावे वाली फोटोज डालना, खुश रहने का नाटक करना, स्टेटस डालकर इनडायरेक्टली आपको चुभाना। असल में ये डिनायल है, वो खुद को ही कन्विंस कर रही है कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा। स्टेज 2, एंगर, गुस्सा। कुछ हफ्तों बाद जब उसे लगता है कि आप सच में कांटेक्ट नहीं कर रहे तो उसके अंदर इरिटेशन आने लगता है। इतना ईगो क्यों है इसमें, मैंने ही छोड़ा है, ये मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, क्या इसे मेरी कोई जरूरत नहीं। वो गुस्से में आकर आपको बैड माउथिंग कर सकती है, अपने दोस्तों के सामने आपकी बुराई कर सकती है, सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट टॉन्ट्स डाल सकती है। लेकिन याद रखना, ये गुस्सा एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आपने उसके कंट्रोल से खुद को आजाद कर लिया है। स्टेज 3, कंफ्यूजन, उलझन। अब उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, क्या मैंने सही डिसीजन लिया, क्या ये मुझे सच में भूल गया है, क्या ये किसी और लड़की के साथ मूव ऑन कर चुका है। यहीं से शुरू होती है सेल्फ डाउट। जो लड़की ब्रेकअप के बाद कॉन्फिडेंट थी अब धीरे धीरे इनसिक्योर होने लगती है। उसे लगता है कि उसने एक जेन्युइनली केयरिंग इंसान खो दिया। स्टेज 4, नॉस्टैल्जिया, यादें। कंफ्यूजन बढ़ने के बाद उसका दिमाग ऑटोमेटिकली पास्ट की यादें खोजना शुरू करता है। वो उन पलों को याद करने लगती है जब आपने उसे स्पेशल फील कराया था, पहली बार मिलने की बातें, वो मोमेंट्स जब आपने उसकी मदद की थी, छोटी छोटी बातें जो आपने उसके लिए की थी। ये यादें उसकी नींद, उसकी सोच, उसके इमोशंस सब डिस्टर्ब करने लगती हैं। स्टेज 5, लॉन्गिंग एंड पेन, तड़प और दर्द। अब वो स्टेज आती है जहां लड़की अपने ईगो से बाहर निकलने लगती है। जो एटीट्यूड पहले था अब वो टूटने लगता है, अंदर से एक खालीपन महसूस होने लगता है और यही खालीपन उसे तड़पाता है। वो सोचती है, काश इसने मुझे चेस किया होता, काश मैं थोड़ी और कोशिश करती, काश मैंने इसे खोया ना होता। यानी नो कांटेक्ट का असली असर यही दिखने लगता है, लड़की खुद तड़पने लगती है। स्टेज 6, टेस्टिंग द वाटर्स, पानी को परखना। जब तड़प अपनी पीक पर पहुंच जाती है तो लड़की इनडायरेक्टली टेस्ट करना शुरू करती है।
अचानक से एक हाई मैसेज भेजना, किसी बेवजह का सवाल पूछना, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से आपका हाल पूछवाना। असल में ये टेस्ट होता है, क्या आप अब भी उपलब्ध हो, क्या आप अब भी वही पुराने वाले हो, या फिर आप सच में बदल गए हो। स्टेज 7, रिग्रेट, पछतावा। अगर आपने इस दौरान अपना कंट्रोल बनाए रखा, खुद को इम्प्रूव किया और एक्स के पीछे नहीं भागे, तो आखिरकार लड़की एक गहरी रियलाइजेशन पर पहुंचती है, मैंने एक जेन्युइनली वैल्यूएबल इंसान खो दिया। इसने मुझे प्रूव कर दिया कि ये मेरे बिना भी खुश रह सकता है। अब मेरे पास लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। यानी नो कॉन्टैक्ट लड़की को वहां ले आता है जहां वो खुद गिल्ट, रिग्रेट और लॉन्गिंग से आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। तो दोस्तों, पार्ट 3 में आपने देखा नो कॉन्टैक्ट के दौरान लड़की के इमोशंस कैसे स्टेज बाय स्टेज बदलते हैं, कैसे एटीट्यूड से शुरू होकर ये तड़प और रिग्रेट तक पहुंचते हैं। अब पार्ट 4 में हम देखेंगे जब लड़की इस तड़प में आपसे वापस जुड़ने की कोशिश करती है तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। क्या आपको तुरंत उसे वापस लेना चाहिए या फिर अपने स्टैंडर्ड सेट करके उसे प्रूव करने देना चाहिए कि वो आपकी जिंदगी के लायक है। यानी पार्ट 4 होगा, एक्स जब तड़प कर लौटने की कोशिश करती है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पार्ट 4, लड़की कब और क्यों तड़पने लगती है और आपकी असली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद नो कॉन्टैक्ट रूल का असली इंपैक्ट तभी दिखता है जब लड़की का एटीट्यूड टूट कर उसकी तड़प में बदल जाता है। शुरुआत में जो ईगो और घमंड था वो धीरे धीरे पिघलने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब वही लड़की जो कभी इग्नोर कर रही थी अब खुद कनेक्शन ढूंढने लगती है। लेकिन सवाल ये है कि लड़की कब और क्यों तड़पने लगती है, और उससे भी बड़ा सवाल, आपको उस वक्त क्या करना चाहिए। लड़की कब तड़पती है? 1, जब अटेंशन गैप बनता है। जिस अटेंशन की आदत थी वो सडनली गायब हो जाता है। कोई डेली गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं, कोई कॉल्स नहीं, कोई केयर नहीं। इस वैक्यूम को वो सह नहीं पाती और तड़पने लगती है। 2, जब कंपैरिजन शुरू होता है, वो चाहे किसी और से बात करे, चाहे रिबाउंड में किसी और से जुड़ जाए, लेकिन कंपैरिजन नेचुरल है। जब उसे महसूस होता है कि जो वैल्यू आपने दी थी वो कहीं और नहीं मिल रही, तब उसकी तड़प और बढ़ जाती है। 3, जब कंट्रोल खत्म हो जाता है। पहले उसे लगता था कि आप उसके कंट्रोल में हो, लेकिन नो कॉन्टैक्ट से आप साबित कर देते हो कि आप खुद के मालिक हो। यही लॉस ऑफ कंट्रोल उसे परेशान करता है। 4, जब लोनलीनेस हावी हो जाती है। बाहर से चाहे वो सोशल मीडिया पर खुश दिखे, लेकिन रात को अकेले में उसकी लोनलीनेस उसे खा जाती है और इसी लोनलीनेस में वो आपके बारे में सोचना शुरू करती है। लड़की क्यों तड़पती है? क्योंकि साइकोलॉजी सिंपल है, इंसान उस चीज की वैल्यू तभी समझता है जब वो चीज उसके पास नहीं रहती। जब आपने खुद को पीछे खींच लिया तब लड़की को एहसास होता है कि वो प्यार, वो केयर, वो एनर्जी जो उसे मिली थी वो रेयर थी, और जब रेयर चीज हाथ से निकल जाए तो तड़पना लाजमी है। अब आपकी असली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अब यहाँ सबसे बड़ा मोड़ आता है। जब एक्स वापस जुड़ने की कोशिश करती है तो 90% लड़के एक्साइटमेंट में गलती कर बैठते हैं। तुरंत रिप्लाई कर देना, तुरंत मिलने की हाँ कर देना, तुरंत फिर से सेम एनर्जी देने लगना। लेकिन याद रखना, अगर आप तुरंत वैसे ही बिहेव करोगे जैसे पहले करते थे तो वो तड़प इंस्टेंट खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके दिमाग में ट्रिगर था आपकी कमी। अगर वो कमी फिर से पूरी हो गई तो उसका रिस्पेक्ट फिर से गिर जाएगा। स्टॉइक स्ट्रेटजी है, कैल्म रहो, डेस्परेट नहीं। जब वो टेक्स्ट करे तो आप काम रहकर रिप्लाई करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा ओवर एक्साइटेड मत बनो। 2, बाउंड्रीज दिखाओ, बताओ कि आपने खुद को ग्रो किया है। अब आपकी जिंदगी में नए गोल्स, नए स्टैंडर्ड्स हैं। उसे दिखना चाहिए कि आप पहले जैसे अवेलेबल 24 घंटे 7 दिन इंसान नहीं हो। 3, वैल्यू चेक करवाओ। अगर वो वापस आना चाहती है तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि उसने आपको खोकर क्या सीखा। उसके एफर्ट से पता चलना चाहिए कि वो सच में आपको चाहती है, न कि बस बोर्डम मिटाने आई है। 4, डिसीजन आपके हाथ में हो। पहले ब्रेकअप के वक्त डिसीजन उसके हाथ में था, लेकिन अब अगर वो लौटती है तो पावर आपके हाथ में होनी चाहिए। तभी बैलेंस बराबर होगा और रिस्पेक्ट बनेगा। लड़की लौटे या न लौटे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी जिंदगी का पर्पस सिर्फ एक्स वापस आए नहीं होना चाहिए। आपकी जिंदगी का पर्पस होना चाहिए ग्रो करना, इंप्रूव करना और इतना पावरफुल बनना कि एक्स हो या कोई और आपकी वैल्यू इग्नोर ना कर पाए। तो दोस्तों, पार्ट 4 में आपने समझा लड़की कब और क्यों तड़पने लगती है और उस वक्त आपकी असली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब अगले और आखिरी पार्ट 5 में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट और इस पूरे प्रोसेस से आपको आखिर में क्या सीखना चाहिए, कैसे इस एक्सपीरियंस को सिर्फ एक्स तक सीमित न रखकर अपनी पूरी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए। दोस्तों, ब्रेकअप और नो कॉन्टैक्ट की पूरी जर्नी को
अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, लड़की का घमंड तभी टूटता है जब आप उसका पीछा छोड़ देते हो। हाँ, शुरुआत में उसे लगता है कि वो आपसे ऊपर है, वो एटीट्यूड दिखाती है, सोचती है कि ये लड़का कभी मुझे छोड़ ही नहीं सकता। उसे लगता है कि आपके बिना भी उसकी जिंदगी परफेक्टली फाइन रहेगी। लेकिन जैसे ही आप नो कांटेक्ट करके अपने आप पर फोकस करने लगते हो, उसके अंदर बेचैनी शुरू होती है। वो कंपेयर करती है, वो मेमोरीज रिकॉल करती है और धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि आपने उसे जो वैल्यू दी थी वो रेयर थी, स्पेशल थी और अब उसकी रीच से बाहर है। यानी नो कांटेक्ट सिर्फ एक्स को तड़पाने का तरीका नहीं है, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्सनल ग्रोथ का सबसे बड़ा वेपन है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे प्रोसेस में असली फायदा किसका है? लड़की का जो थोड़ी देर बाद रियलाइज करके लौटती है, या आपका जिसने खुद को बदल लिया, ग्रो कर लिया और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले गया? जवाब सिंपल है भाई, असली फायदा हमेशा उस इंसान का होता है जो खुद को बदलता है, ग्रो करता है और अपनी वैल्यू बढ़ाता है। लड़की लौटे या न लौटे, आप जीतते हो। रियल स्टोइक माइंडसेट। आपकी ताकत इस बात में नहीं है कि एक्स लौट आए, आपकी ताकत इस बात में है कि आपको फर्क ही न पड़े कि वो लौटे या न लौटे, क्योंकि एक्स के लौटने का मतलब सिर्फ उसकी तड़प है, लेकिन आपके ग्रो करने का मतलब है आपकी पूरी जिंदगी का लेवल बदल जाना। और यही है असली स्टोइसिज्म। नो कांटेक्ट का असली मकसद रिवेंज नहीं है, इसका असली मकसद है खुद को वापस पाना। एक्स की तड़प आपकी विक्ट्री नहीं है, आपकी विक्ट्री है कि अब आप बिना किसी के भी स्ट्रांग खड़े हो। लव या ब्रेकअप आपको डिफाइन नहीं करता, आपकी ग्रोथ, आपकी डिसिप्लिन और आपका स्टोइक माइंडसेट आपको डिफाइन करता है। दोस्तों याद रखो, नो कांटेक्ट एक साइलेंस नहीं बल्कि एक शक्ति है। लड़की का घमंड और एटीट्यूड टेम्पररी है, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्रोथ परमानेंट है। अब आप कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ब्रेकअप के बाद नो कांटेक्ट किया है? क्या आपने भी देखा है कि शुरुआत में एक्स एटीट्यूड दिखाता है लेकिन बाद में खुद तड़प कर लौटने की कोशिश करता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब वो लौटा तो आपको फर्क पड़ा या नहीं? लाइक जरूर करो ताकि हमें ऐसे ही स्टोइक और इमोशनल वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझें। और सब्सक्राइब करना मत भूलो स्टोइक सिद्धांत को, क्योंकि हमारा मिशन है आपको इतना इमोशनली पावरफुल बनाना कि कोई ब्रेकअप आपकी जिंदगी को हिला ना पाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।